नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान आपस में एक लंबी सीमा साझा करता है, एलओसी जिसे हम कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन हम पाकिस्तान के नापाक हरकत से भी परिचित हैं। हमेशा ही पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है और इस सीज फायर के उल्लंघन के दौरान ही पाकिस्तान की सेना जो है कोशिश करती है कि सीमा पार से आतंकवादियों का घुसपैठ भारत में कराया जा सके। और ये लगातार होता रहा है। 1947 से ही कोई ये नई बात नहीं है और इसके वजह से भारत में जगह जगह आतंकी हमले भी होते रहे हैं। भारत सरकार और इंडियन आर्मी बहुत कोशिश करती रहती है कि निगरानी सही से किया जा सके, जो कि लगातार होते भी रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ इस तरह के प्राकृतिक स्थिति है, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सीमा इतना जटिल है कि निगरानी करना कई बार उसमें मानवीय चूक हो सकता है। अब इन सब चीजों से बचने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। हम सब जो कहते हैं ना कि सावधान, ऊपर वाला सब देख रहा है, यानी कि एक ऐड में आप सुनते होंगे, ये सीसीटीवी कैमरा के लिए कहा जाता है। जब हम ये बात करते हैं कि हम जिस गली में रह रहे हैं, मोहल्ले में रह रहे हैं, सरकारें भी आजकल चुनावों में वादा करती है कि जीतने के बाद पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाएगी, यानी कि सुरक्षा के चाक चौबंद किए जाएंगे। अब यही बात भारत सरकार, इंडियन आर्मी जो है वो सीमा पर करने वाली है और ये कहा जा रहा है कि एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है इस बात को लेकर के कि सही से निगरानी किया जा सके। अगर तकनीक उपलब्ध है तो निश्चित तौर पर तकनीक का लाभ लेना चाहिए ताकि घुसपैठ को रोका जा सके। क्या सब है इसके अंतर्गत वो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कितने किलोमीटर में ये काम किया जा रहा है यह भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा रिपब्लिक डे ऑफर दिया जा रहा है। इस ऑफर की वैलिडिटी 28 जनवरी 2026 तक है। आपके लिए मौका है कि ऑफलाइन क्लासरूम का अगर कोर्सेज लेते हैं तो उस पर 20% तक का डिस्काउंट है। ऑनलाइन लाइव कोर्सेज लेते हैं तो उस पर 85% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा और यह दिल्ली और प्रयागराज दोनों ही ब्रांच पर आपके लिए उपलब्ध रहेगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है, वेबसाइट दिया गया है, जिस पर विजिट करके या कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि तारीख 28 जनवरी तक ही है, यानी कि समय बेहद कम है, तो आपको तत्परता दिखानी होगी। अब चलिए यहां पर लौटते हैं मुद्दे पर। क्या कहा गया है देखिए, पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर नजर रखेगी तीसरी आंख। तीसरी आंख कहने का तात्पर्य है सीसीटीवी कैमरा की बात की गई है और एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल की जो बात की जा रही है, इसकी जो लंबाई है एलओसी की वो 740 किलोमीटर लंबी है। अब ये पूरे जगह पर ये जो है एलओसी पर ये कैमरा सीसीटीवी का लगाया जाएगा। क्या क्या है यहाँ पर जानकारी दिया गया है उसको समझिए। जम्मू कश्मीर में खास करके अगर देखा जाए जम्मू संभाग, चूंकि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं साथियों तो आप ये देखिए, ये पुराना मैप है। हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर का पुराना मैप कहने का तात्पर्य आप समझते हैं ना, यानी कि अगस्त 2019 से पहले की बात की जा रही है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अगस्त 2019 में 370 खत्म किया गया और इसके साथ ही यहां पर जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभक्त करते हुए इसे यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी, जिसमें एक बड़ा हिस्सा देखेंगे तो यह लगभग आपको लद्दाख का हो गया और इस तरफ जो है वह जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर की बात करेंगे, यूटी असेंबली के साथ रखा गया है, लेकिन देखिए यहां पर आपको जम्मू संभाग लिखा हुआ देखने को मिला। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि अगर मान लेते एक रफ आइडिया है कि यहां अगर सीमा है और इसमें जम्मू कश्मीर है, तो यह जो एरिया आपको दिखेगा है ना नीचे से, ये है जम्मू संभाग और ऊपर वाला हिस्सा जो दिखेगा ये कश्मीर घाटी है। मामला समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर के अगर सीमा रेखा देखा जाए, अगर आप यहां पर बॉर्डर देखेंगे, इस कलर से मैं करता हूं, यहां पर देखिए, अगर आप बॉर्डर देखेंगे तो देखिए यह वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है ना, यह वाला हिस्सा इतना दूर, यह पड़ता है एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब यह वाला हिस्सा जो देखिए, ये जो थोड़ा सा हिस्सा आपको दिख रहा है यहां वाला, यह होता है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, और यह जो हिस्सा है यही पाक
ऑक्युपाइड कश्मीर का एक्सटेंडेड फॉर्म कह सकते हैं, जो गिलगित बाल्टिस्तान है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जब हम कहते हैं टेररिस्ट का लॉन्चिंग पैड जो पाकिस्तान की आर्मी बना करके या वहां की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई रखती है, वो इस एरिया में इस एरिया में होता है, यानी कि जो पीओके वाला हिस्सा है वहां पर, ताकि यहां पर एलओसी पर सीमा पार ये घुसपैठ कराया जा सके। ठीक है, तो यह कोशिश की जाती है। तो कुल मिलाकर के इसलिए आवश्यकता है कि एलओसी पर यहां पर आप क्या कर ले कि सीसीटीवी कैमरा लगा दे, जहां पर अगर मैनुअली निगरानी नहीं की जा रही है तो सीसीटीवी कैमरा जो है हर परिस्थिति में वहां पर मौजूद रहेगा। तो यह बात है यहां पर। इसलिए जम्मू संभाग की जब चर्चा की जाएगी तो आप इस हिस्से पर यहां पर समझिएगा। इसके जो है जगह अखनूर, राजौरी, पूंछ और कश्मीर घाटी। तो जम्मू का ये हिस्सा हो गया आपका, ये तकरीबन हिस्सा जो जिसमें से ये कुछ संवेदनशील इलाका है ना, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे बार बार गोलीबारी होती रहता है, यहाँ पर लगातार जो है आक्रमण देखने को मिलता है। और कश्मीर घाटी का अगर क्षेत्र देखेंगे, जो ऊपर से ये वाला एरिया पड़ता है, जिसमें आपको आता है बारामूला, कुपवारा, गुरेज, ये पूरा कुल मिलाकर के 740 किलोमीटर लंबी जो एलओसी है। वहीं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से लगती 240 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, जिसका जिला कठुआ से शुरू होकर जम्मू के अंतर्गत अखनौर में समाप्त होता है। तो कुल मिलाकर के ये इन सभी जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात की जा रही है। भारतीय सेना ने घने वन क्षेत्र में घेराबंदी, चूंकि इस एरिया में जब इस एरिया की बात की जाती है, मैंने पहले कहा कि यहाँ का प्राकृतिक जो स्थिति है वह अपने आप में थोड़ा सा संवेदनशील है। कहीं पर आप देखेंगे तो पहाड़ पठार है, तो कहीं पर घने जंगल है, कहीं पर जो है झील है। इस वजह से क्या होता है कि जिस तरह से एलओसी ऐसे खींचा गया है, तो वहां पर निगरानी करना जो इंडियन आर्मी है उनके लिए मुश्किल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये घने क्षेत्र में घेराबंदी और तलाशी अभियान लगातार शुरू किया है। चूंकि पिछले कुछ समय से भी कुछ लोग यहाँ पर देखे गए हैं, इसीलिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। चूंकि आने वाले समय में गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को, तो उसे देखते हुए, क्योंकि सेना को यहाँ पर संदेह है कि इसकी आड़ में घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। जिस इलाकों में गोलीबारी हुई है वहां गुलाम जम्मू कश्मीर के अग्रिम गांव में देर शाम तक सन्नाटा रहा। गुलाम जम्मू कश्मीर कहने का क्या तात्पर्य हो गया? देखिए, यह हिस्सा जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसे हम कहा करते हैं, भारत के नजरिए से गुलाम जम्मू कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि गोलीबारी थमने के बाद सेना ने घुसपैठ के तंत्र का यहाँ पर मजबूत करने के लिए कैमरा स्थापित करने का काम दोबारा से शुरू किया है। क्योंकि लगातार यहाँ पर देखिए, जिस तरह से देख रहे हैं किस तरह से ज्योग्राफी यहाँ की बनी हुई है, इधर जंगल है, इधर पूरा जो है रेतीला और जंगल वन क्षेत्र पर जाता है, तो निगरानी करना थोड़ा सा कठिन निश्चित तौर पर होता रहता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये लगातार जो घुसपैठ की साजिश की जाती रही है, क्योंकि गोलीबारी होता है, एक जगह आर्मी इकट्ठा होती है, दूसरी जगह से जो है घुसपैठ करा दिया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया कि केरन सेक्टर में एलओसी पर 6 आरआर के जवानों का एक दल घुसपैठ की दृष्टि से संवेदनशील कहे जाने वाले इलाके में निगरानी रखने के लिए अत्याधुनिक कैमरे लगा रहा था। यह कैमरा घुसपैठीय तंत्र को मजबूत बनाने की प्रक्रिया के तहत जो है वो स्थापित किए जा रहे हैं। अब जब ये कैमरा लगाया जा रहा था, तब पाकिस्तानी सेना के द्वारा उस जगह पर ऐतराज जताया गया। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना तो चाहेगी नहीं कि कभी भी बॉर्डर पर सीसीटीवी कैमरा लग जाए। चूंकि बॉर्डर पर अगर सीसीटीवी कैमरा लग गया, अभी घुसपैठ होता है, तो भारत जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह आरोप लगाता है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ भारत में करा रहा है, और खास करके पाकिस्तान की आर्मी, चूंकि आर्मी का काम है सुरक्षा देना, जब आर्मी आतंकवाद को बढ़ावा देगी तो निश्चित तौर पर वो पूरी आर्मी ही, अगर पाकिस्तानी आर्मी की बात की जाए, फिर तो वो आतंकी ही हो गई। तो ये बात जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहता है, तो पाकिस्तान हमेशा ही मना करता है ना, अपने आप को इससे अलग करने की बात करता है। लेकिन सीसीटीवी कैमरा का फुटेज अगर रहता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिखाया जा सकता है। तो यही सारी चीज़ों को निश्चित तौर पर पाकिस्तान भी समझ रहा है। तो वहाँ के सैनिकों ने ऐतराज जताया, बदले में भारतीय जवानों ने जो है वहाँ पर थोड़ी सी झड़प हुई, कार्रवाई जारी रखी। इस पर पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो भारतीय जवानों पर निशाना बनाने लगे, गोलीबारी भी करने लगे। और भारतीय जवान का आप जानते हैं कि धैर्य जो है ना वो चरम पर रहता है। तो धैर्य रखते हुए संयम तरीके से कार्रवाई किया, और जिस तरह से उनको अपना काम करना था सीसीटीवी कैमरा लगाने का, वो काम लगातार वहाँ पर जारी रखा गया है। अब देखिए, यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से दो चीज़ें हैं। एक तो देखिए कि हम जब आप विजिट करते हैं, जब बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर जब निगरानी किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इतनी लंबी बॉर्डर है,
जाहिर सी बात है एक एक जगह पर एक एक आर्मी तो रखा नहीं जा सकता, एक एक छोटे छोटे टुकड़ियों में आर्मी के जो या बीएसएफ के जो दल हैं वो निगरानी करते हैं। तो जाहिर सी बात है एक जगह से जब वो जाएंगे तो पीछे से घुसपैठ की संभावना है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा अगर लगा दिया जाए तो एक जगह से मॉनिटरिंग करना आसान हो सकता है, या कैमरे से ये देखा जा सकता है कि कहां से घुसपैठ की संभावना हो रही है, मूवमेंट देखा जा रहा है, और जहां से भी मूवमेंट होगा उसके नजदीकी जो फोर्स होंगे, जो जस्ता होगा, उसको तुरंत कंट्रोल रूम से सूचना दिया जा सकता है और वहां तक फिर वो पहुंच सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान की जो हरकत है उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से कमजोर किया जा सकता है। अब निश्चित तौर पर यह स्थिति अगर होता है, भारतीय आर्मी इस चीज को लेकर के आगे बढ़ रही है, तो अगर सीमा पर देखा जाए तो कश्मीर वाले क्षेत्र में जो एलओसी वाला एरिया है वहां पर तनाव बढ़ना लाजमी है, और ये तनाव बढ़ता हुआ भी दिख रहा है, और सेना ने इसीलिए वहां पर चौकसी भी बढ़ा दिया है। सभी अग्रिम मोर्चा कहने का तात्पर्य है कि एकदम बॉर्डर की बात की जा रही है ना, जहां बॉर्डर है, जो सबसे नजदीक का मोर्चा संभाल रहे हैं बीएसएफ, उनकी बात की जा रही है। निगरानी चौकियों में तैनात जवानों और अधिकारियों को दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का तत्काल प्रभावी तरीके से जवाब देने का निर्देश दिया गया। अग्रिम इलाकों में गश्त भी बढ़ा दी है। संबंधित अधिकारियों ने गोलीबारी की पुष्टि करते हुए बताया कि पाकिस्तानी सेना ने काम रुकवाने के लिए 2 से 3 राउंड जो है फायर भी किए। जवाब में हमारे जवान ने संयमित तरीके से फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को नुकसान होने का तत्काल कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं हुआ है, और नुकसान करना भारतीय सेना का मकसद भी नहीं था, चूंकि हमें तो अपना काम करना था, जिस काम को यहाँ पर जो है किया जा रहा है। संघर्ष विराम का उल्लंघन लगातार पहले भी सीज फायर का करता रहा है, चूंकि ये हमेशा ही दोनों देशों के बीच एक सहमति बना हुआ है कि संघर्ष विराम रहेगा, गोलीबारी नहीं की जाएगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो सीज फायर है उसका उल्लंघन करता है और इसी आड़ में घुसपैठ भी कराता है। फील्ड कमांडरों को पाकिस्तानी सेना के किसी भी दुस्साहस का कड़ा जवाब देने का ये निर्देश दिया गया है। और उत्तरी कश्मीर कहने का तात्पर्य एकदम ऊपर से आप चलेंगे, जहां पर ये केरन सेक्टर है, उसमें दोनों तरफ से करीब 1 घंटे तक गोलीबारी भी यहां पर देखी गई है। सीमा पार से घुसपैठ कराने की कोशिश के तहत ये पाकिस्तानी गोलीबारी अभी फिलहाल देखने को मिला है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर ये जो चीजें है सीसीटीवी कैमरा लगाने की ये सफल रहता है, तो आने वाले समय में भारतीय सेना के नजरिए से देखेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर कम होता हुआ नजर आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि अगर एलओसी के एरिया में सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्रोग्राम पूरा सफल हो जाता है, तो हम दूसरे एरिया में भी कर सकते हैं। ये काम जो है अभी एलओसी में हो रहा है, आगे चल के एलएसी के तरफ किया जा सकता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के तरफ किया जा सकता है। उससे भी महत्वपूर्ण है जो आजकल स्थिति बांग्लादेश की बनी हुई है, तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें से कई राज्य, इसके अलावा भी देखेंगे पश्चिम बंगाल वगैरह भी, ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो हम इस बॉर्डर पर भी इस तरफ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जवान का, और कुल मिलाकर इन सब चीजों से रक्षा बजट हमारा बचेगा नहीं, तो जवानों की संख्या बढ़ाने पड़ेगी और ज्यादा जो हथियार देकर के उन्हें मुस्तैद करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो कदम है इंडियन आर्मी का, वह आपको कितना पसंद आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच।